से सभी पक्ष और विपक्ष में सभी पार्टियों में हलचल सी हो गई। भयभीत है लोग कि जन सुराज जमीनी काम कर रही है, बिहार के लिए काम कर रही है, बिहार के भविष्य के लिए सोच रही है, बिहार के बच्चों के लिए सोच रही है, पलायन के लिए सोच रही है, किसान के लिए सोच रही है, नौजवानों के लिए सोच रही है। सर, जिस तरीके से बिहार में राजनीति जो है हलचल मची हुई है, दिल्ली में चुनाव है, बिहार में जो स्वराज का चर्चा चल रही है, जिस तरीके से हरेक जिला बिहार के हरेक जिला में जो है टिकट को लेकर लोग जो है मतलब कंफ्यूज पड़े हुए हैं। क्या लग रहा है सावन में खासकर छपरा विधानसभा से क्या लग रहा है पार्टी किस चेहरा पर भरोसा करेगी? सबसे तो पहले मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर दे दूं कि जब से जन स्वराज बिहार में अपना पार्टी गठन किया है, तब से सभी पक्ष और विपक्ष में सभी पार्टियों में हलचल सी हो गई। भयभीत है लोग कि जन स्वराज जो जनाधार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जनता में, आम युवाओं में, आम नागरिकों में, पढ़े लिखे लोगों में, गरीब तबके के लोगों पे जो बिहार की आवाज बना हुआ है, बिहार के लिए सोच रहा है, उसके लिए पक्ष और विपक्ष सभी पार्टियां डरी हुई कि जन सुराज जमीनी काम कर रही है, बिहार के लिए काम कर रही है, बिहार के भविष्य के लिए सोच रही है, बिहार के बच्चों के लिए सोच रही है, पलायन के लिए सोच रही है, किसान के लिए सोच रही है, नौजवानों के लिए सोच रही है। सभी पार्टियां अभी तक केवल जनता को डार्क में, अंधकार में रखी थी। उसका यह पर्दाफाश होने जा रहा है, इसलिए सभी पार्टियां जन सुराज से डर रही है और पूरी हलचल है पार्टी के अंदर और बाहर भी। दूसरी बात है कि हमारी पार्टी जो जन सुराज है, पूरे बिहार के इतिहास में ऐसी पार्टी होगी कि सिंगल पार्टी 243 सीट पर लड़ने जा रही है, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी। 90 के दशक के बाद अभी तक कोई भी पार्टियां अपना 243 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ी है, न दावेदारी की है। केवल मात्र हमारी पार्टी शुरू से ही कह रही है कि न हम किसी के साथ जाएंगे, न किसी का अलायंस करेंगे, न पक्ष करेंगे। हम अगर जनता में मैंडेट दिया तो हम सत्ता में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए विश्वास करते हैं। आखिरकार राज क्या है जो स्वराज 243 सीट पर दावा कर रही है, वो भी मतलब अकेले दम पर? यह बात आप सही बोल रहे हैं, इसलिए यह इस बात में इसलिए दम है कि जब तक आप पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पाइएगा, जिस तरह आज 42 विधायक लेकर नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, नया भाजपा की चल रही है, जब आरजेडी में जाते हैं तो न वहां आरजेडी को चलने देते हैं। नीतीश जी जो चाहते हैं वही करते हैं, चाहे वो सदन के बाहर हो चाहे सदन के अंदर हो। दोनों पार्टियों को, जिस पार्टी के साथ सत्ता में रहते हैं उसको बाहर वाले को लाठी से, पुलिस से पिटवाए हैं। जो छात्र का उनका यह तंत्र अपना लिए हैं कि लाठी के, पुलिस के लाठी के भय से सबको डरवाया जाए, और सभी पार्टियां उनसे डर गई। लेकिन हमारी पार्टी स्पष्ट कर चुकी है कि मैं व्यवस्था परिवर्तन में विश्वास करता हूं। अभी तक तो केवल कुर्सी का सत्ता परिवर्तन हुआ है, लेकिन जनता का जो दशा दिशा है, बिहार का जो दशा दिशा है, आज स्वतंत्र भारत में हम लोग, बिहार का 7वां स्थान था, आज हम लोग 27वां 28वां स्थान पर पहुंच गए हैं हर क्षेत्र में। ये हम लोगों की दुर्दशा का कारण यही है। कहीं जात में बटे हैं, कहीं धर्म के नाम पर बटे हैं, कहीं क्षेत्रवाद के नाम पर बटे हैं, लेकिन बिहार के नाम पर आज तक ना हम लोग वोट दिए हैं, और न अपने भविष्य पर और न बच्चों के भविष्य पर। यही पार्टी हम लोगों को समझा रही है कि एक बार बिहार के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कीजिए जन सुराज को, और मेरा व्यवस्था परिवर्तन, हम लोग सत्ता में आएंगे तो शिक्षा की बेहतर व्यवस्था करेंगे। जो ऊंच से ऊंच शिक्षा है, तकनीकी हो या आम सामान्य शिक्षा हो, उसके लिए विश्व स्तर की शिक्षा हम लोग प्रदान करेंगे, जिलों में, अनुमंडल में और कमिश्नरी में। उसी तरह पलायन रोकेंगे हम लोग, रोजगार का पलायन रोकेंगे, यहाँ व्यवस्था करके हमारी पार्टी करेगी। शिक्षा का भी जो हाई एजुकेशन है या स्वास्थ्य का जो भी गंभीर बीमारियां होती हैं उसके लिए लोग बाहर जाना पड़ता है, वो सारी व्यवस्थाएं बिहार में ही बिहार के नागरिकों को मिलने जा रही है। अभी क्या खामियां है कि जिस तरीके से अलग अलग बिहार की पार्टियां जो है गठबंधन कर चुकी है और चेहरा लमसम को लेकर लड़ रही है,
तो जॉन स्वराज अभी तक क्यों नहीं पूरी विधानसभा में चेहरा नहीं बना इस बात को लेकर? देखिए, चेहरा तो मैंने हमारी पार्टी, सभी पार्टियां कोई परिवार की पार्टी है, कोई जाति की पार्टी है, कोई सुप्रीमो की पार्टी है, लेकिन हमारी जो पार्टी है विशुद्ध रूप से जनता की पार्टी है, जन स्वराज पार्टी। जनता का सुंदर राज लाना है। तो जो मैंडेट मिलेगा जनता का सुंदर राज होगा, उसमें भी पब्लिक का ओपिनियन और विधायक चुनेंगे, उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। संविधान ये हम लोग का है। दूसरी पार्टियां हैं कि हमारी मुख्य मुद्दा है व्यवस्था पर, तो दूसरा मुख्य मुद्दा है कि नीतीश जी को बिहार के गद्दी से किसी तरह हटाना है। लेकिन जनता का मन में सवाल है कि जन स्वराज पार्टी की तरफ से हमारे विधायक उम्मीदवार हमारे क्षेत्र में कौन होंगे? आखिरकार लेट क्यों हो रही है? लेट होने का कारण नहीं है, सबसे पहले हमारे पार्टी का उम्मीदवार घोषित होगा। प्रक्रिया में हम लोग आ गए हैं, पार्टी का गाइडलाइंस है, हम लोग एक सिस्टम से चलते हैं। अभी आवेदन का समय है, सभी विधानसभा से पूरे बिहार से आवेदन कार्यालय से हेडक्वार्टर में जमा हो रहा है। कम से कम 10 से 12, कम से कम, मैक्सिमम भी हो सकता है, हर विधानसभा से उम्मीदवारों की संख्या बढ़ रही है। और उसके बाद सभी को ग्राउंड रिपोर्ट लिया जाएगा, उसमें संगठन का राय लिया जाएगा, और जो उसमें आगे आएगा उसी को टिकट दिया जाएगा। ना ऊपर से आएगा ना किसी के पैरवी से आएगा। छपरा में हम लोग देख रहे हैं कि आप ही के नाम पर ज्यादा लोग चर्चा कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि पार्टी आपको टिकट देने का काम करेगी? देखिए, हम लोग पार्टी के आदमी हैं, समर्पित आदमी हैं, पार्टी के जन स्वराज के हम लोग काम करने वाले आदमी हैं। ऐसा जनता सोचेगी, लेकिन हम लोग तो पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। जो पार्टी का निर्देश होगा वो उसके लिए हम लोग अथी करेंगे, स्वागत करेंगे। हमको दे या हमारे पार्टी किसी कार्यकर्ता पदाधिकारी को दे, हम लोग जिताने का काम करेंगे। जो काम जनता के फील्ड में रहेंगे, जो जनता के बीच में रहेंगे, हमारी पार्टी उसी को टिकट देगी। टिकट के लिए प्रशांत किशोर जी से आपकी बातचीत हुई है छपरा में? छपरा से। हमारे क्या, जो भी हम आधा घंटा बैठे थे आवेदन करने के बाद, सबको प्रशांत जी से भेंट करने के लिए भेजा जा रहा है। वह क्वेश्चन करते हैं, वो कहते हैं कि इसमें हमारा और किसी का नहीं, पार्टी का गठन हो गया है। जो पार्टी की प्रक्रिया है उसमें आएंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता है। आप जाइए, फील्ड में काम कीजिए, जनता आपका नाम भेज देगी तो हम उसको टिकट दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।